ई लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 12 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है। देखिए, ये लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप काफ़ी पॉपुलर एक मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म है, तो आपने याद रखना है इन्हीं के द्वारा SMB साथी उत्सव को लॉन्च किया गया है। यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 लॉन्च किए हैं। तो इसको लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। आपने याद रखना है, देखिए क्या काम है, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किए गए हैं विद्युत मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश भांग को अपराध से हटाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। देखिए, बात की जा रही है एशिया का पहला देश बना है, तो जो चीज़ पहली होती है कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भांग को अपराध की श्रेणी से हटाने वाला जो देश बना है एशिया का नंबर 1, उस देश का नाम है थाईलैंड। अमेरिका का 9वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉस एंजिल्स, अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। तो ये नक्शा जारी किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा का नाम है रनबिनबी। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। याद रखिएगा, एनोकोवैक्स जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन तैयार किया गया है, ये जानवरों के लिए इसको तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुना गया है। इन देशों के नाम है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। 1, 2, 3, 4 ये 5 देश है जिनका चयन किया गया, ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2023 इनको सदस्यता मिलेगी, जिसमें भारत, थाईलैंड, भारत और आयरलैंड है, केनिया, मेक्सिको और नॉर्वे, इनकी जगह पे ये 5 देश आएंगे। यदि आप हिमाचल प्रदेश की या किसी बड़ी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, 5 देश जो नए आ रहे हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है, और जो देश इसमें से बाहर हो रहे हैं जिनका टाइम पूरा हो चुका है ये भी आपको याद रखना होगा। विशेष तौर पर जो नए देश आ रहे हैं इनके नाम आपको अच्छे से मेमोराइज करने होंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार देश में FDI प्रवाह में गिरावट के बावजूद पिछले कैलेंडर वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को यहाँ पे 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ई लाइव स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सी उत्कृष्ट किताबें मिलेगी। नियमित रूप से आपको पढ़ना होगा। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छी किताबों के साथ में नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। इस वेबसाइट पर जाइए, अपने लिए कुछ किताबों का ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्ट सर्विसेज के माध्यम से ये किताबें आपके घर में पहुँच जाएगी। 12 जून 2022 हिमाचल प्रदेश के प्रमुख करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, पझौता आंदोलन हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो पझौता आंदोलन है ये सिरमौर जिला से संबंधित है। साथ में आपको याद रखना है 11 जून 1943 को महाराजा सिरमौर राजेंद्र प्रकाश की सेना द्वारा पझौता आंदोलन के निहत्थे लोगों पर राजगढ़ के सरोट टीले में 1700 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कमना राम नामक व्यक्ति की गोली से मृत्यु हो गई थी। तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये व्यक्ति कौन है जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। और साथ में देखिए
जून महीना चल रहा है तो 11 तारीख को ही इसका देखिए ये घटना घटित हुई थी। इस कारण से सुर्खियों में है। राजा कौन थे उसमें? राजेंद्र प्रकाश थे। इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन करंट के साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए समझौता आंदोलन के रूप में इस 11 जून का काफ़ी महत्व है यदि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात की जाए। कई बार तो देखिए जब पहले परीक्षा में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता तो साधारणतः ये पूछा जाता था कि समझौता आंदोलन किस जिला से संबंधित है, तो आप उसका सिंपली उत्तर कर देते थे सिरमौर। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपसे हो सकता है उस किंग का नाम पूछ लिया जाए, कब कौन सी ईयर में घटना घटित हुई थी, कहाँ पे घटना घटित हुई थी, किस व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। कंगनी धार हेलीपैड हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे मंडी। देखिए हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी द्वारा इनके द्वारा कंगनी धार हेलीपैड में इनका जहाज लैंड होता है, उसके बाद ये जाते हैं मंडी में। एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है शिव धाम। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यटन है यदि हम बात करें, क्योंकि मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो मंडी से ही माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी इस बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि शिव धाम नाम से एक टूरिस्ट प्लेस होगा। भगवान के लिए भी देखिए काफ़ी एक आस्था का प्रतीक बनेगा ये प्लेस। तो अभी देखिए कंगनी धार हेलीपैड पे इनकी लैंडिंग होती है और उसके बाद यहाँ पे इसका ये काम देखने के लिए गए थे, कितना यहाँ पे काम अभी तक हो पाया है। अंदरौली साहसिक खेल केंद्र किस जिला से संबंधित है? तो ये ऊना से संबंधित है, आप याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये केंद्र रहा है यदि वर्तमान समय में यदि आप बात, क्योंकि ये नवीनतम है, हर तरह से समाचार पत्रों में इनको सुर्खियाँ मिल रही है। और ये प्रश्न आपका HS स्लाइड और NT की परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिव धाम के निर्माण का कार्य किस जिला में चल रहा है? तो आप इसका उत्तर करेंगे मंडी। मणिमहेश डल झील किस जिला से संबंधित है? द राइट आंसर इज हियर चंबा। चूड़धार पर्वत किस जिला में से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सिरमौर। देखिए मुख्यतः यदि आप बात करेंगे तो आपका जो शिमला जिला है उसके दक्षिण में आपका सिरमौर पड़ता है और उसी के साथ में आपका चूड़धार जो पर्वत है वो पर्वत आता है। SJVN अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल ने वर्ष 2021 का PSU अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका नाम है नंदलाल शर्मा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन एंड ट्रेड एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1982 में। देखिए बात की जा रही है यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन एंड ट्रेड एक्ट है, जिसके अंतर्गत तो हिमाचल प्रदेश में लकड़ी होती है उसका जो सेल परचेजिंग का काम किया जाता है वो 1982 में एक्ट बना था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। HS में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा, अपने लिए कुछ किताबें ऑर्डर कीजिएगा। निश्चित तौर पे ये किताबें आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगी। ये किताबें आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से डिलीवर की जाएगी। अच्छी किताबें और अच्छे दोस्तों के साथ में नियमित रूप से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। यही आपके आने वाले समय की जो आपकी सफलता होगी उसको निर्धारित करेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।